भाई, क्या करे कोई? अपने बच्चों को मार दे, जिनके बॉर्न बेबीज हैं उनको मार दे। सबको पता है कोई नहीं सो रहा। बाप ने करवट की हुई इस तरफ मुंह करके, बेटी ने इस तरफ, बेगम ने उस तरफ। जाग सब रहे, खाली पेट नींद किसी को नहीं आती। जो अपना पैसा दबा के बैठे ना, किस काम का पैसा? तुम्हारे मरने के बाद बच्चे लड़ेंगे इसके ऊपर। कोई तबका बाहर नहीं निकल रहा, वो सिर्फ रोते हुए फोन कर रहा है। किस पे फोन करेगा? 4 लाइनें हमारे पास, 10 लाइनें हैं, 15 लाइनें, जैम हो चुकी हैं। एक फोन रखते नहीं, अगला फोन, अगला फोन रखते नहीं, अगला फोन। एक ही बात है, आकर देख लो, आकर देख लो, कहाँ कहाँ पहुंचे। हम राइडर तो नहीं है, हम कोई कुरियर कंपनी भी नहीं थे। हम तो मुखैर हजरात हमें पैसे देते थे, हम राशन बनाते थे, ऑफिस के बाहर जो लोग आते थे उनको दे देते थे। लेकिन एक एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों के घरों पे पहुंचना, पका हुआ खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम 2-2 घंटे सो रहे हैं, खाली 2 घंटे 3 घंटे। इस वक्त भी जो मैं आपके पास मौजूद हूँ ना, हमारी टीमें इस वक्त सरगोट में और काला पुल पे जो ख्वाजा सराय उनके घरों पे राशन दे रही हैं, क्योंकि वो रोते हुए फ़ोन कर रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, लाइन में लगते हैं, हमें निकाल दिया जाता है। तो वो कैसे खाना खाएंगे? उनको कौन राशन देगा? तो इस मुश्किल घड़ी में हम वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। हुकूमत हमें दे ना दे, लेकिन मैं एक इशारा ज़रूर दे रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद जब लोग बाहर निकलेंगे और वो सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अभी जब छीना झपटी शुरू होगी, कहीं औरतों की बालियाँ छिन रही हैं, कहीं उंगलियाँ काट के अंगूठियाँ छीनी जाएंगी, क्योंकि भूख, और छोटी मोटी नहीं, मुस्तहकीन की बात नहीं हो रही, खैरात की बात नहीं हो रही, किसी गरीब की बात नहीं हो रही। वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका था, कोई रंग करता था, कोई बढ़ई था, कोई मिस्त्री था, कोई प्लम्बर था, कोई इंजीनियर, कुछ भी था, ये सब घरों में बैठे हैं। 2000 रुपए का राशन देने के लिए 25 इजलास हो गए। 2000 के राशन में आएगा क्या? 2000 रुपए के राशन में आप 10 किलो का आटा, 2-2 किलो दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, चीनी दे देंगे, उसके घर के बिल, उसकी दवाइयां। भाई उसके हाथ में कैश दो। आपके लिए क्या मसला है कैश देना? आपके पास सारा डाटा मौजूद है, आपकी 1000 कमेटियां हैं, आपकी यूसी काउंसिल्स हैं, आपके सब कुछ तो है। आप गरीब को खाली उसके मोबाइल पे नंबर दीजिए, जाओ भाई इजी पैसा से पैसा ले लो, 4500 रुपए, 5000 रुपए, कम से कम दवाई और खाना तो उसके घर में आ जाए। मैं नहीं कहता बच्चे के दूध का डब्बा ही 1200 रुपए का, नहीं पिलाओ बच्चे को दूध, लेकिन कम से कम थोड़ा तो रहम करें। बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, अगर तफरीह और मजाक में लिया तो शायद घरों में बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोग भूखे आके लेट जाएंगे गेटों के बाहर। बात यह कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग डर गए कि कौन लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत। अगर ये फलाही इदारे नहीं होते, चैलेंज कर रहा हूं, इस वक्त कराची की सड़क पर कोई निकल के तो दिखाता, इससे ज्यादा सन्नाटा होता, कपड़े भी ले जाएंगे लोग, क्योंकि भूख है भाई। क्या करे कोई? अपने बच्चों को मार दें, जिनके बॉर्न बेबीज हैं उनको मार दें। किसी के घर में बच्चा बीमार है, दिहाड़ी नहीं लगी, इलाज नहीं हो रहा, परेशान है, लोग मुसीबत में है भाई। तो बात यह कि ये इंतजार कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद ये अपने महलों में छुप जाएंगे और आवाम जो होगी सिर्फ आवाम को ही पकड़ेगी गिरेबान से। एक भूखा आदमी इनके दरवाजे पे बैठेगा, जाके सिर्फ 1 से 2 दिन वेट कर लें आप। आवाम इस वक्त भूखी है, जी। पागल नहीं है, सही है। कभी ना कभी तो जिंदगी में इलेक्शन होंगे, ये हर दफा तुम आते जाओगे, तो जब कभी आवाम के दरमियान उतरोगे ना, तो ये आवाम भूलेगी नहीं। सबको पता है कोई नहीं सो रहा। बाप ने करवट की हुई इस तरफ मुंह करके, बेटी ने इस तरफ, बेगम ने उस तरफ। जाग सब रहे, खाली पेट नींद किसी को नहीं आती। ये मुश्किल घड़ी है, कराची के लोग झेल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं, और तुम्हारी तमाम अय्याशियां देख रहे हैं। तुम्हारे जिस्म पर लाखों रुपए के सूट, तुम्हारे हाथ में करोड़ों रुपए की घड़ियां, तुम करोड़ों रुपए की गाड़ियों में सफर कर रहे हो, तुम्हारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आवाम को नजर आ रही है। उस आवाम को जिसके लिए तुम बोल रहे हो 2000 ज्यादा हो जाएगा, 1500 रुपए इनको भेजा जाए इजी पैसा से, बहुत है इनके लिए। भाई तुम्हें क्या समझ रहे हो? 1500, 2 बोरे आटा नहीं आएगा भाई। तो जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, और पता नहीं कौन सा खेल हो रहा है, और इतने सख्त दिल हैं, इनको एहसास नहीं हो रहा। अरे भाई एहसान मानो, खुदा की कसम की एनजीओस खड़ी हो गई। अगर ये भी नहीं खड़ी होती, देख लेते तुम इन आवाम को कैसे झेलते, और नहीं झेल पाएंगे आगे। मैं जानता हूं लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोग बहुत परेशान है यार। यकीन करें दवाइयां इतनी महंगी है, ये माफियाज जो दवाइयां पड़ोसी मुल्क में, आप यकीन करें कीमोथेरेपी के कैप्सूल आ गए हैं यार 300-300 रुपए के, वो आज भी यहाँ पर 90-90 हजार रुपए की बिक रही हैं।
किसको नहीं मालूम ये सिस्टम, ये माफिया किसके हाथ में है? तो अभी यहाँ पर पूरा शहर एक एक रात में अपने नाम कर लिया, हाउसिंग स्कीमें लॉन्च कर ली। कहां है वो सारे सेठ? कहां है 50-50 बैंकों के मालिकान? कोई कमी है पाकिस्तान में? खरबोपति बन गए लोग। कोई सोने की कार खरीद रहा है, कोई हीरे की कार खरीद रहा है। तुम्हें पाकिस्तानियों की भूख नजर नहीं आ रही? इंतजार कर रहे हैं कि जब फिगर आएगा कि बलवा हो गया, 10 लाख लोग भूखे से बाहर निकल गए, उस वक्त ऐलान करेंगे ग्रांट का, ताकि हीरो बन जाएं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, सलाम है इन तमाम फलाईदारों को। बड़ा काम कर रहा है सीलानी, बड़ा काम कर रहा है ईदी, आलमगीर, अल खिदमत, जेडीसी। ये काम किसके करने के थे? रियासत के। कमी रह जाती, फलाई इदारे पूरा करते। किस चीज का इंतजार हो रहा है? मैं तो दंग हूं। 18,000 राशन जो ये बोल रहे हैं बांट रहे हैं, कोई बांट के दिखाए ना सरकारी इदारा, मैं मान जाऊंगा उसको। बड़ा हौसला चाहिए होता है, बहुत जज्बा चाहिए होता है, बड़ा दिल चाहिए होता है, हमदर्दी होनी चाहिए कि जिसके घर जा रहे हैं उसके घर जाना है। वो हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन है जो बेचारी भूखी बैठी हुई है, वो बेवा भी है, वो मिस्कीन है, वो यतीम है, उसके बच्चे यतीम है, बैठे हुए भूखे, किसी को ख्याल ही नहीं।